नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने की पीएम मोदी की तारीफ। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में जुटे पीएम मोदी के प्रयासों को सराहा। पुतिन ने खुले मन से कहा, थैंक यू पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल की विपश्यना समाप्त। होशियारपुर के योग केंद्र से सीधा पहुंचे अमृतसर। पंजाब के विधायकों के साथ बैठक। लुधियाना में 18 मार्च को रैली को करेंगे संबोधित। होली पर मस्जिदों को कवर करने पर भड़क उठे ओवैसी। कहा, जो पाकिस्तान गए वो कायर, हम भागेंगे नहीं। सीएम योगी को भी घेरा। तेज प्रताप यादव ने होली पर पुलिसकर्मी से वर्दी में कराया डांस। कहा, ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। लालू के लाल की गुंडागर्दी पर मचा बवाल। ट्रेन हाईजैक करने वाले बलूच विद्रोहियों का बड़ा दावा। बीएलए ने कहा, पाक आर्मी की जिद से मारे गए 214 बंधक। पाक सेना का फिर से झूठ उजागर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की पीएम मोदी की कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया है। युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए पुतिन ने पीएम मोदी की कोशिशों की खुले मंच से सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शांति स्थापित करने और युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही पुतिन ने पुष्टि की कि रूस युद्ध विराम पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसकी शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। पूरी दुनिया के सामने पुतिन मोदी की तारीफ कर रहे हैं। दुनिया तो जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या कैलिबर है। यह हिंदुस्तान का विपक्ष जो है अंधा गूंगा लंगड़ा लूला हो गया। ये कांग्रेस के सोशल मीडिया के लोग मजाक बनाने की कोशिश की कि पापा ने वॉर रुकवा दी। याद है आपको? ये तमाम ट्रोल किस्म के जर्नलिस्ट, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे अंजुम हो, और चाहे वो ध्रुव राठी जैसे जो है प्रोपेगेंडिस्ट हो, आपको याद होगा बहुत सारी चीजें। और इवन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता कि पापा ने वॉर रुकवा दी। लो, रुकवा दिया। तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मुंह पे तमाचा लगा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियां हैं वो हिंदुस्तान की जनता के द्वारा दिया गया है। राहुल गांधी और उसके पूरे चट्टे बट्टे यही हरकतों की वजह से लोगों की नजरों में गिरते हैं। आज पुतिन साहब ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी दी और वो शुक्रगुजार भी हुए कि जिस तरीके से उन्होंने इस युद्ध को खत्म कराने का प्रयास किया। तो ये सब कुछ जो हवा में नहीं होता। पुतिन साहब जल्दी दुनिया के किसी भी लीडर की तारीफ नहीं करते। तो आज हिंदुस्तान के लिए गर्व करने की बात है। प्रधानमंत्री के एफर्ट्स को सराहा जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और ऐसे में हिंदुस्तान का ही परचम विश्व राजनीति में लहराता है। जी, अब बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो 10 दिनों के विपश्यना पर गए थे, उनका विपश्यना आज खत्म हो गया। विपश्यना खत्म होने के बाद केजरीवाल सीधा फिर से वही लाव लश्कर के साथ अमृतसर पहुंचे। स्वाति मालीवाल ने वीडियो को ट्वीट करके लिखा कि अमृतसर में कल ही एक मंदिर पर ग्रेनेड फेंककर धमाका किया गया। उसी अमृतसर में आज पूरा पुलिस महकमा केजरीवाल जी की सेवा में लगा है। सैकड़ों पुलिसकर्मी एक आदमी की सुरक्षा में लगा दिए गए हैं। कानून व्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन केजरीवाल जी का वीवीआईपी कल्चर खत्म ही नहीं हो रहा। तो वहीं बताया जा रहा है कि वहां उन्होंने विधायकों के साथ मीटिंग भी की है। तो वहीं 18 मार्च को वो लुधियाना में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां भी चल रही है। केजरीवाल का विपश्यना खत्म हो गया, आगे की क्या तैयारी? भाई, ये तो राजनीतिक विपश्यना था। 225 लोग इनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए थे, सुरक्षा में लगे हुए थे। जो विपश्यना केंद्र है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी पत्रकार को घुसने नहीं दिया गया। वहां की जनता की नींद हराम हो गई। गांव वाले विरोध करने लग गए क्योंकि
बिना पहचान के किसी को आने जाने भी नहीं दिया जा रहा था। तो इस सुरक्षा कवच के अंदर कौन सी मन की शांति लोग ढूंढ लेते हैं पता नहीं, क्योंकि खबर यह भी आई कि वहां लगातार राजनीतिक बैठकें, मीटिंग्स, कैबिनेट के लोग वहां पे आते जाते रहे। अब वहां से निकलने के बाद मन की शांति क्या, पंजाब की राजनीति को अशांत करने के लिए इन्होंने तमाम उपाय कर लिए। अब ये वहां से सीधे निकले अमृतसर। क्यों भाई? विधायकों को बुला लिया। भाई चंडीगढ़ चले गए होते, विधायक लोग वहीं पे मिल गए होते। ऐसा लग रहा है कि पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायक अरविंद केजरीवाल के पर्सनल नौकर हो गए हैं। ये जहां जाएंगे वहां बुलाया जाएगा, ये दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में बुलाया जाएगा, ये अमृतसर जाएंगे तो अमृतसर में बुलाया जाएगा, ये लुधियाना जाएंगे। भाई उनके और कोई काम धाम नहीं है विधायकों को। पंजाब की शान में गुस्ताखी हो रही है। हरियाणा का एक शख्स पंजाब की सरकार के ऊपर बैठ के अपने डिक्टेट्स को सर्व कर रहा है, मुख्यमंत्री को आदेश दे रहा है। ये पंजाब की जनता के गले नहीं उतरेगी। दिक्कत क्या है केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि आप चुनाव जीतने के लिए ये सारे प्रपंच रच रहे हो, इसका इंपैक्ट पंजाब की जनता पे ठीक उल्टा पड़ रहा है। अब बात असदुद्दीन ओवैसी के बयानों की, जिसको लेकर राजनीतिक गर्म है। हैदराबाद के चौक की मस्जिद में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ कई सारे ऐसे बयान दे दिए जिसको लेकर जबरदस्त वार पलटवार जारी है। दरअसल होली के दौरान मस्जिदों के ढकने पर ओवैसी भड़क उठे हैं। उन्होंने मोदी और योगी की सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोग डरपोक थे जो पाकिस्तान चले गए। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो कायर थे। हम भागेंगे नहीं, हम कायर नहीं हैं। यहाँ रहने वाले लोग भारत को अपना वतन मानते हैं। अपने भाषण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि जुमे की नमाज घर में पढ़ लो, आप कब से अल्लाह बन गए, अब इनमें दीन सीखना पड़ेगा। सीएम ये भी बता दे कि और घर में क्या क्या कर सकते हैं। हमें धार्मिक मान्यता की आज़ादी है और हम मस्जिद जाएंगे और मस्जिदों को आबाद करते रहेंगे। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। क्यों इतने ज़्यादा भड़के हैं ओवैसी? ओवैसी को तो इमीडिएटली गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पूरे भाषण में उसने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो संविधान और देश को तोड़ने वाली बात है। यह समुदायों के बीच लड़ाई लड़ाने वाली बात है, यह दंगा भड़काने वाली भाषण है। क्या कहा उसने कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों अपने आप को जो है कमजोर मत समझो। ये सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन अपना मकसद इस्लाम का इकबाल खत्म नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या कहना चाह रहे हो? यह मुस्लिम परस्त राजनीति हिंदुस्तान में लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर गई आज उसके भाषण से। वो क्या कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को 2:30 बजे कहा गया कि आप नमाज पढ़ेंगे, आपको रोका गया कि भाई होली के बाद आप ये सारा काम करेंगे, आपकी मस्जिदों के ऊपर तिरपाल लगा दिया गया, उसको ढक दिया गया, तो मुसलमान क्या हो गया? दोयम दर्जे का नागरिक हो गया। यह आपकी लॉजिक है। तो अब तक हिंदुस्तान के अंदर जब कभी मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन का क्लैश होता था तो दुर्गा विसर्जन को रोक दिया जाता था, तो हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक हो गया। दोयम दर्जे का नागरिक हो गया ना। अगर यही फॉर्मूला आप हिंदुओं के ऊपर लगा दें, ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर और देश के बहुत सारे सेकुलर सरकारों ने ये जो हिंदू मंदिरों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि जब नमाज का समय हो रहा हो तो वहां पे भजन कीर्तन आरती ना हो, ये तो बकायदा नोटिस चिपकाया गया था। तो हिंदू दोयम दर्जे का हो गया। ये जीत और हार हो गई। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ये किस तरीके की भाषा है? इस तरह के नेताओं को अगर आप बाहर छोड़ोगे
ये दंगा फैलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। जी, अब बात बिहार के नेताओं पर चढ़े होली खुमार की। बिहार में कई जगह आज होली मनाई जा रही है, पर होली में सबसे ज्यादा चर्चा लालू के लाल की हो रही है। तेज प्रताप यादव के कई वीडियो सामने आए हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक पुलिसकर्मी से वर्दी में डांस कराया। पटना में अपने आवास पर होली समारोह के दौरान आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के कहने पर एक पुलिसकर्मी नाचता हुआ नजर आया। तेज प्रताप यादव ने पुलिसकर्मी से कहा कि अगर ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। इस घटना के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता लालू परिवार की गुंडागर्दी पर हमलावर है। अभी सरकार में नहीं है तो ये हाल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी सरकार में आया नहीं है, चुनाव जीता नहीं है, और दम्भ और अहंकार ऐसा कि वो खाकी वर्दी वाले पुलिस वालों को भी वो कह रहा है ठुमके लगाओ। ये ठुमका लगाएगा पुलिस? तो इस आदमी के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? नीतीश कुमार वहां बैठ के वर्दी की बेइज्जती करवाने के लिए बैठे हुए हैं। यह आदमी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है अभी तक? आप पब्लिक में इस तरह की बात करेंगे, और कोई आप बच्चे नहीं हैं, कोई ललबबुआ नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाए। एक्स मिनिस्टर है ये, मंत्री था ये, तो ये तो बहुत बड़ा कांड हुआ है। ये सरकार कुछ नहीं करे तो बिहार पुलिस को यह काम करना चाहिए कि भाई इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे। अगर वो माफी मांगे तब जाकर के कोई खाकी वर्दी वाला उनकी सुरक्षा के काम में लगेगा। आपने पब्लिकली कह दिया कि भाई नाचो। ये होता है जब नेताओं के बच्चों को ये दम्भ और अहंकार हो जाता है कि मेरा बाप जो है वो बड़ा नेता था और ये मेरा हक है कि हम यहां मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। इस तरह की हेकड़ी की वजह से ही ये परिवारवाद का जो दंश है हिंदुस्तान की राजनीति को बर्बाद कर रहा है। नीतीश कुमार को ये मौका मिला है किस तरह के प्रशासक हैं आप वो बताने का। अदरवाइज अगर कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ बयानबाजी होती है, तो इसका मतलब यही है कि राजनीति सारे लोग बिहार में बैठ के कर रहे हैं। कोई भी पार्टी इस पाप से मुक्त नहीं हो पाएगी। ठीक, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने एक नए दावे से सनसनी मचा दी है। बेले का कहना है कि उसने युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कब्जे वाली सेना के लिए अपने कर्मियों की जान बचाने का आखिरी मौका था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने पारंपरिक जिद और सैन्य अहंकार का परिचय देते हुए न केवल गंभीर बातचीत से परहेज किया, बल्कि जमीनी हकीकत से भी आंखें मूंद ली। इस जिद के परिणाम स्वरूप सभी 214 बंधकों को मार दिया गया है। बेले जो दावा कर रहा है वो तो पाकिस्तानी सेना पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, जिस दिन ये हाईजैक हुआ उसी दिन हमने कहा था कि भाई पाकिस्तान की सेना को निगोशिएट करना है। अगर उनको अपने आईएसआई के एजेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, जवान, पारामिलिट्री के लोगों की जान की चिंता है, आपने जानबूझकर उन्हें मरने दिया अपनी साख बचाने के लिए। भाई आपने क्या कर दिया? आपको क्या लगा कि भाई आप झूठ अफवाह से जो है सच को झूठ कर देंगे? क्या हुआ? आपने निगोशिएट नहीं किया, आपने ऑपरेशंस को जारी रखा, 214 लोग मार दिए गए। आपने झूठ बताया कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, हमने 33 बलूच आर्मी के लोगों को हलाक कर दिया और बाकी सबको हम छुरा के ले आए हैं, और सिर्फ 6 लोग मारे गए। वीडियो आ रहे सोशल मीडिया पे, ये पाकिस्तानी आर्मी के कॉफिन से लोग गिन नहीं पा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और ये सारा झूठ और प्रपंच ये साबित करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आईएसपीआर के द्वारा, और वहां बच्चों की तरह मीडिया को समझाने की कोशिश, उसी में भगदड़ मच गया। लोगों ने कहा कि भाई इंडिया वालों के पास ज़्यादा खबर है, आप तो खबर बता ही नहीं रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं? वो एडिटेड वीडियो ला करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो सारा प्रपंच इनका जो है वो फेल हो गया।
दिक्कत क्या है कि यहां से पाकिस्तान में हिंसा की नई शुरुआत होगी, आर्मी के द्वारा भी, बीएलए के द्वारा भी, और वहां मौजूद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि टीटीपी है, आईएसआईएस है, अलकायदा है, जिन सांपों को इन्होंने पाला, अब वही पाकिस्तान को डसने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।